बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनास किचन। आज मैं बना रही हूँ ब्रेड हलवा। इसके लिए मैंने ब्रेड कॉर्नर्स जो कि ज़ाया हो जाते हैं सैंडविचेस बनाते हुए वो लिए हैं। ये तकरीबन 3 ब्रेड पैकेट्स के कॉर्नर्स हैं। इनको मैंने फ्रीज़र में फ्रीज़ किया और अब मैं इनका हलवा बना रही हूँ, क्योंकि रिस्क को ज़ाया करना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला बहुत सख्त नाराज़ होते हैं, इसलिए कोशिश कीजिए कि रिस्क को कतन ज़ाया ना किया जाए। ब्रेड कॉर्नर से बहुत सी चीज़ें बन सकती हैं, बहुत प्यारी प्यारी डिशेस बन सकती हैं। तो आप ब्रेड कॉर्नर्स को ज़ाया ना करें, उनको एक पैकेट में डालें और फ्रीज़ कर लें और इनसे मुख्तलिफ़ डिशेस बन सकती हैं, जैसा कि आइसक्रीम वगैरह। और हम मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में भी ब्रेड को इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ हम ये कॉर्नर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं ये ब्रेड से हलवा बना रही हूँ। ये सारे ब्रेड कॉर्नर्स हैं जो कि सैंडविचेस बनाते हुए उतारे गए हैं, तो इनको मैंने फ्रीज़ कर लिया था। 3 पैकेट्स के ये कॉर्नर्स हैं तकरीबन। इसके अलावा 1.5 लीटर दूध है, आप फ्रेश मिल्क भी ले सकते हैं। तकरीबन 1 कप हमें देसी घी चाहिए होगा, आप ऑयल में भी बना सकते हैं। 1.5 कप चीनी है और ये 15 इलायची के दाने हैं। 50 ग्राम पिस्ता है, 50 ग्राम बादाम और 50 ग्राम किशमिश। तो अब हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम ब्रेड को दूध डाल के ग्राइंड कर लेते हैं। अब दूध डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आपने साथ ही इलायची के दाने भी डाल देने हैं। आधी इलायची एक बार में डाल दें, आधी दूसरी बार में डाल दें। बिस्मिल्लाह। देखिए ये बहुत प्यारा अच्छी तरह से ग्राइंड हो गया है। अब हमने इसको पैन में निकाल लेना है और इसी तरह से सारे कॉर्नर्स को हमने ग्राइंड कर लेना है। आप कढ़ाई में ब्रेड के इस पेस्ट को डालें और चूल्हा फुल खोल दें और आपने इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। अब ये गाढ़ा होने लग पड़ा है, तो अब हमने इसमें आधा कप चीनी डालनी है। मैंने आपको चीनी ज़्यादा बताई, लेकिन ये ऑप्शनल है और आप थोड़ी थोड़ी करके डालिएगा और टेस्ट करके तो फिर उसको सेट कर लीजिएगा। अब इसमें मैंने तकरीबन आधा कप चीनी डाली है। मैं इसको टेस्ट करूँगी तब दोबारा और डालूँगी। चम्मच आपने इसमें मुसलसल चलाते रहना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल भी जाता है। अब ये काफ़ी थिक हो गया है, गाढ़ा हो गया है, तो आपने इसका फ्लेम लो कर लेना है ताकि ये जले ना, क्योंकि ये काफ़ी जल्दी जल जाता है। और चम्मच आपने मुसलसल चलाते रहना है। अच्छा, आपने साथ साथ थोड़ा थोड़ा घी शामिल करना होगा, एक एक चम्मच के हिसाब से। बिस्मिल्लाह।
मैं देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं या अपनी मर्ज़ी से कोई भी घी ले सकते हैं। अब आप मीठा चेक कर लें। थोड़ा सा कम है, मैं थोड़ा सा और डाल रही हूँ। ये तकरीबन मैंने इसमें आधा कप चीनी डाल दी है। अब हमने इसको पकाना है। मैंने इसमें सिर्फ 1 खाने का चम्मच घी डाला, तो जैसे ही आपको लगे कि हलवा पैन के साथ चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा घी और डाल दें। हमने तकरीबन इसमें आधा कप से कम ही घी इस्तेमाल करना है, लेकिन इकट्ठा नहीं डालना, ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा डाल लेना है। अब हमने इसको दूसरे हलवे की तरह ही भुनाई करके पकाना है। आपने इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, ज़रूरत के मुताबिक साथ साथ घी डालना है। मैं भी इससे थोड़ा सा और घी डाल रही हूँ। 2 चम्मच हमने पहले डाले थे, 1 चम्मच अब डाल रही हूँ। इस तरह से आप इसको चलाते रहेंगे तो ये ऊपर से नीचे पलटता रहेगा। इस तरह से हलवा एक जैसा बनेगा। मैंने हलवा बनाते हुए अभी 2 कतरे लाइम येलो कलर के इसमें डाल दिए थे, उसका कलर बहुत प्यारा हो गया है। तो अगर आप भी कलर का इस्तेमाल करना चाहें तो 2 कतरे लाइम येलो कलर या जर्दा कलर के डाल सकते हैं इसमें। अब हलवा बुनाई के काफ़ी करीब आ गया है। इसमें दोबारा 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ। हलवा हमारा तकरीबन मुकम्मल तैयार हो गया। आपने अब इसमें नट्स शामिल करने हैं। नट्स शामिल कर दें और मिक्स करें, और साथ ही 1 चम्मच घी का मज़ीद डालें। ये हलवा तैयार हो गया है। तकरीबन 12 मिनट मैंने इसको पकाया है। ये हलवा बहुत जल्दी बन जाता है, 20 मिनट के अंदर ये मुकम्मल तैयार हो गया। तो अब हम इसको निकाल के ठंडा कर लेते हैं। हमारा ब्रेड का हलवा तैयार है। ब्रेड के कॉर्नर से बना है, लेकिन किसी भी तरह एक मज़ेदार हलवे से कम नहीं है। बहुत मज़े का बनता है, मेरी फैमिली को बहुत पसंद है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े का बनेगा। दुआओं में याद रखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।